फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि पास्ट एडजस्टमेंट्स होती क्या हैं। सो जस्ट पुट द हेडिंग पास्ट एडजस्टमेंट्स। देखिए, जब हमने अपने सारे अकाउंट्स क्लोज कर लिए हैं और अकाउंट्स क्लोज होने के बाद में अगर हमें कुछ गलतियों के बारे में पता चलता है तो उनको ठीक करने के लिए हम जो एंट्रीज करते हैं उसको हम पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो अगर गलती करी है तो हमें उस गलती का सुधार भी करना चाहिए। हमें मालूम चल चुकी है क्या गलती है, तो उस गलती का सुधार करने के लिए जो हम टेबल बनाते हैं उसको एडजस्टिंग टेबल कहते हैं, और जो एंट्री पास की जाती है उसको एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो क्या टेबल बनाएंगे हम? एडजस्टिंग टेबल, और एंट्री करेंगे एडजस्टिंग एंट्री। देखते हैं कैसे करेंगे। अगर हमें गलती का सुधार करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी गलती है किस तरह की। तो हमारी गलती कैसे कैसे हो सकती है? हमारी एक गलती हो सकती है कि हम बिल्कुल लिखना ही भूल गए हैं किसी एंट्री को, जैसे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, या हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना भूल गए, पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, या फिर हमने उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये तो वो गलतियां हैं जो हम करना भूल गए, लिखना ही भूल गए हैं, मतलब हम कोई एंट्री को करना ही भूल गए हैं जिस वजह से हम उसको गलती मान रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि हमने ये एंट्रीज कर तो दी हैं लेकिन हमने एंट्रीज गलत कर दी हैं। कैसे? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया लेकिन हमें देना था 5%, हमने दे दिया 7%। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था, हमने 5% की जगह 3% ले लिया। सैलरी देनी थी, ए की जगह बी को सैलरी दे दी। प्रॉफिट बांटना था, लेकिन बांटना था 1:1:1, लेकिन बांट दिया हमने 2:3:1 में। तो दो तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। पहली मिस्टेक हम लिखना भूल गए, दूसरी मिस्टेक है हमने लिख तो दिया लेकिन हमने गलत लिख दिया। अब इन गलतियों को कैसे ठीक करना है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल चेक करो, क्वेश्चन में क्या दे रखी है। अगर क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल का है तो वही ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, लेकिन अगर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। देन स्टेप 2, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके रख लो, और याद रखना है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग बैलेंस। इसीलिए हमें हमेशा सबसे पहला काम करना है कि हम अपनी ओपनिंग कैपिटल चेक कर लें, क्वेश्चन में देख लें कि हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है। अगर सवाल फिक्स्ड कैपिटल है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है तो अभी सीखेंगे हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। उसके अलावा कभी अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट करके रख लो। हमने पिछली वीडियोस में सीखा हुआ है कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। नहीं याद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है जहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने डिस्कस किया है, उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मेक दी एडजस्टिंग टेबल। हम लास्ट में एडजस्टिंग टेबल बनाते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम एडजस्टिंग टेबल बनाएंगे, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। 2017 में सीबीएसई में क्वेश्चन आया था। दो पार्टनर्स हैं पी और क्यू, उनकी कैपिटल देखो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड लिखा है तो यही हमारी ओपनिंग कैपिटल है, यही हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, यानी कि इन दिस क्वेश्चन वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट दी ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पर इस सवाल में हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल क्या हो गई? पी की 1,00,000, क्यू की 50,000। जैसे ही फिक्स लिख दिया तो यही के यही कैपिटल, इसको चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग लिखा हुआ होता तब ये हम देखते कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है और फिर इसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। 1,00,000 का 10% 10,000, 50,000 का 10% 5,000। एक जगह रफ कॉपी में लिख के रख लो कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। पी और क्यू करके वीडियो को पॉज करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और 5,000 लिख के रख लो। नाउ अब गलती क्या हुई है? प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, वर डिस्ट्रीब्यूटेड, वर मतलब पास्ट टेंस, ये हम गलती कर चुके हैं। यानी कि हम क्या कर चुके हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर ही हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया भी नहीं और हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमें क्या देना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, लेकिन वो हमने दिया नहीं। हमने क्या करा? प्रॉफिट बांट दिया। नाउ वी हैव टू पास दी एडजस्टिंग एंट्री, और एडजस्टिंग एंट्री पास करने से पहले हमें एडजस्टिंग टेबल बनानी पड़ती है। वीडियो को पॉज करके इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर लो। अब देखते हैं एडजस्टिंग टेबल कैसी होती है। कुछ इस तरह की एडजस्टिंग टेबल है जो हमें बनानी है। पर्टिकुलर्स, अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम्स बनेंगे, 3 पार्टनर्स हैं तो 4 कॉलम बनेंगे, 4 पार्टनर है तो 5 कॉलम बनेंगे। कहने का मतलब क्या है? जितने पार्टनर्स हैं उनसे एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा।
तो पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर दो पार्टनर्स हैं, एक पी का कॉलम, एक क्यू का कॉलम, और तीसरा कॉलम हो गया हमारा टोटल का कॉलम। ठीक है, तो कितने पार्टनर्स? दो। कितने कॉलम्स? तीन। ये तीनों कॉलम्स में हम अमाउंट लिखेंगे। ये जो हमारी एडजस्टमेंट टेबल है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? दो हिस्सों में। पहला हिस्सा अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड, जो अमाउंट देना चाहिए। शुड बी का मतलब क्या होता है? देना चाहिए। और अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, दे चुके हैं। तो इसी तरीके से हमें मेंशन करना है, अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड, जो देना चाहिए, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो हम दे चुके हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर लिख के रख लेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के रखेंगे। अब हमने सवाल में पढ़ा था, हमें क्या देना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। ठीक है, देना चाहिए था, तो हमने लिखा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमने कैलकुलेट तो किया था, कितना था? पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? आपने कैलकुलेट किया हुआ है 10,000। क्यू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 और टोटल हो गया 15,000। और हमने क्या सीखा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग बैलेंस, और अगर क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल का है तो वही हमारी ओपनिंग है, वही हमारी क्लोजिंग है। ये बार बार मैं आपको याद दिलाती रहूंगी ताकि लास्ट तक याद रहे आपको। ओके, लिख लिया है हमने अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड। अब अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, ऑलरेडी का मतलब क्या है? हम दे चुके हैं। हमने क्या किया था? हम प्रॉफिट बांट चुके हैं। हम क्या कर चुके हैं? प्रॉफिट बांट चुके हैं। अब हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पर लिखा नहीं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, इस वजह से हमने इतना ही प्रॉफिट फालतू पार्टनर्स को दे दिया। क्योंकि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा होता वहां पर, तो फर्म के दृष्टिकोण से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, और ये एक्सपेंस घट जाता और प्रॉफिट हमारा कम हो जाता। लेकिन हमने क्या करा? इसी 15,000 को प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स में बांट दिया। क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है। हमने फंडामेंटल्स में सीखा था, इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई है तो पार्टनर्स में किस रेशियो में बढ़ती है? वो बराबर बराबर। तो हमने क्या करा? इस 15,000 को बराबर बराबर अनुपात में दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अमाउंट आ गया 15,000 को हाफ करा तो पी के हिस्से में कितना आएगा? 15,000 का आधा 7,500, क्यू के हिस्से में 7,500, और टोटल हो गया 15,000। लास्ट में ये दोनों का टोटल जो है वो सेम हो जाना चाहिए। अगर कभी भी डिफरेंस बचेगा, जिधर भी डिफरेंस बचेगा, वो प्रॉफिट के नाम से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो दोबारा से समझेंगे क्या करना है। एडजस्टिंग टेबल बनानी है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, दो पार्टनर्स के, और एक टोटल वाला कॉलम। अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड, जो देना चाहिए। ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। क्या देना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब दे दिया। क्या दे चुके हैं बेकार में? प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसी अमाउंट को प्रॉफिट के नाम से बांट दिया, क्योंकि इतना ही प्रॉफिट एक्स्ट्रा गया है उनके पास में। अगर इसको एक्सपेंस लिखा होता तो इतना प्रॉफिट शायद कम गया होता पार्टनर्स के पास में। अब लास्ट पॉइंट इसमें हमारा आ जाता है नेट इफेक्ट का। क्या करेंगे? इसको टोटल करके लिख देंगे, ऐसे इसको यहाँ टोटल करके लिख देंगे। हमेशा याद रखना है, टोटल दोनों तरफ का सेम आना चाहिए। इधर भी 15,000 है, इधर भी 15,000 है। अगर यहाँ पर दो पार्टनर्स की जगह तीन पार्टनर्स होते तो 5,000 5,000 5,000 प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, इस तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, क्या देना चाहिए था? टोटल वाले कॉलम में देखेंगे, क्या देना चाहिए था पी को? 10,000। क्या दे चुके हैं? 7,500। 10,000 देना चाहिए था, 7,500 दे चुके हैं। तो क्या करें? 2,500 और दे दें। 2,500 और देने का मतलब क्या है? 2,500 और क्रेडिट कर दे। तो नेट इफेक्ट में नीचे लिखेंगे 2,500 और यहाँ पर क्रेडिट लिख देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर क्यू को देखिए, कितना देना चाहिए था? 5,000। कितना दे चुके हैं? 7,500। वापस ले लो। वापस लेने का मतलब क्या है? अगर हमने क्रेडिट कर दिया था तो हम क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 2,500 डेबिट। तो क्या किया हमने? ये जो हमारा टोटल वाला अमाउंट है, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, और अब इससे बन गई हमारी एंट्री। नाउ अगर ये होता फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो हमारी एंट्री हो जाती क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्योंकि कैपिटल क्या है यहाँ पर? फिक्स्ड है, इसलिए जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, वो एडजस्टिंग एंट्री होगी हमारी करंट अकाउंट से। किससे होगी? करंट अकाउंट से। कब होगी? जब हमारी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है।
तो अगर 4 नंबर का सवाल है तो 2.5 नंबर या 3 नंबर बहुत बार इस एंट्री इसके एडजस्टिंग टेबल के होते हैं और 1.5 नंबर या 1 नंबर हमारा जर्नल एंट्री पास करने का होता है। ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए, फिर देखते हैं एडजस्टिंग एंट्री कैसे लिखेंगे। ऐसे फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, इन द बुक्स ऑफ डेट पर्टिकुलर्स एल एफ इज लेजर फोलियोज 11th में किया था। डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, क्या जर्नल एंट्री हो गई, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट। नरेशन एडजस्टिंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट या एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, ये लिखकर हम अपनी नरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब आज का सवाल, ये असाइनमेंट है जो आप कंप्लीट करोगे। A:B 1:1 है, उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 4 लाख और 6 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। फिक्स्ड कैपिटल है, यही की यही ओपनिंग रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 12%, निकाल लेना। प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग, यानी वॉज यानी कि दे चुके हैं प्रॉफिट, देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देना चाहिए में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे चुके में प्रॉफिट और डिफरेंस निकालेंगे। और कोई डरने की बात नहीं है, शुड भी ऊपर आ जाए चाहे ऑलरेडी ऊपर आ जाए उससे कुछ नहीं होगा, आपकी एंट्री अपने आप निकल के आ जाएगी। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन 2020 की टी एस ग्रेवाल जी की बुक में पेज नंबर 2.88 पे क्वेश्चन नंबर 58 और 59, ये तीनों क्वेश्चंस करके मुझे सेंड करो और फिर उसके बाद में पास्ट एडजस्टमेंट का सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।